Okay, so we are discussing human digestive system, right? लास्ट सेशन में हम लोग ने क्या खत्म किया था? फिजियोलॉजी खत्म किया था और फाइनली सब ब्रेक करके अपने जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ तोड़ के हम लोग ने क्या बनाया? सिंपल अब्सॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चीजें अभी अब्सॉर्ब होने लगेंगी। कहां पे अब्सॉर्ब होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से पार्ट में? जेजुनम और इलियम। मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होता है इलियम में। तो डाइजेशन खत्म हो गया तो नेक्स्ट स्टेप होगी अब्सॉर्प्शन। एंड वेयर डज अब्सॉर्प्शन ऑकर? इन जेजुनम एंड इलियम। परफेक्ट। ओके, अभी दो मेथड से अब्सॉर्ब होता है। कुछ चीजें ब्लड में चली जाती है, कुछ चीजें लैक्टियल्स। तुम लोग को याद है मैंने लैक्टियल सिखाया था। स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई, विलाई में लैक्टियल लिम्फ वेसल है, राइट? तो कुछ चीजें ब्लड में जाएंगी, कुछ चीजें लैक्टियल में जाएंगी। सो लेट्स सी क्या क्या रहेगा खाने में। मोनोसैकेराइड्स है कि नहीं, और अमीनो एसिड्स, यस, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह कुछ भी। ये सारी चीजें किसमें अब्सॉर्ब होंगी? डायरेक्टली ब्लड में। यस, इवन योर विटामिन बी एंड सी, क्योंकि ये कैसे हैं दोनों? वाटर सोल्यूबल है, पानी में डिसॉल्व होने वाले हैं, इसके लिए ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर करेंगे ब्लड में। एनी प्रॉब्लम? बट इधर कहीं भी मैंने फैटी एसिड ग्लिसरॉल लिखा क्या? नहीं, क्योंकि वो ब्लड में नहीं जाएगा। सिंपल चीज है, घी पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वैसा ही। तो जो फैटी एसिड्स है एंड ग्लिसरॉल है उसको हम लोग ने पहले तो क्या किया? इमल्सिफाई किया। किसने इमल्सिफाई किया? किसने इमल्सिफाई किया? बाइल का कौन सा पार्ट? सॉल्ट्स, राइट? बाइल सॉल्ट्स ने उसको इमल्सिफाई किया। इमल्सिफाई किया तो ये जो फैट था उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन गए। समझता है? इनको बोलते हैं मिशेल्स ग्रैन्यूल्स। मिशेल्स ग्रैन्यूल्स। एनी प्रॉब्लम? अब ये एंटर करेगा इंटेस्टाइन के विलाई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट एंटर्स द इंटेस्टाइन। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? एक बार इंटेस्टाइन में आया तो ये जो ग्लोब्यूल्स है इसके ऊपर प्रोटीन का एक लेयर चढ़ेगा। पता करता है का? इसके ऊपर क्या हुआ? प्रोटीन है, प्रोटीन का कवर है, और अंदर क्या है? फैटी एसिड या जो भी है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछेंगे मिशेल्स क्या होता है? मिशेल्स आर इमल्सिफाइड फैट ग्रैन्यूल्स। व्हाट आर काइलोमाइक्रॉन्स? काइलोमाइक्रॉन्स आर प्रोटीन कवर्ड फैट ग्रैन्यूल्स। समझा? काइलोमाइक्रॉन्स कब बनेंगे? जब खाना इंटेस्टाइन से ब्लड में जाए, सॉरी इंटेस्टाइन से अंदर आया, राइट? चलो, एंटर्स द इंटेस्टाइन में, सॉरी एंटर्स द विलाई, ठीक है? इंटेस्टाइन के ल्यूमन में से विलाई में अंदर आया। अब ये कहां एंटर करेगा? अब ये एंटर करेगा लैक्टियल में। लैक्टियल तुम लोग को आई थिंक याद होगा, फिर भी बता रही हूँ। हमने इंटेस्टाइन ऐसा देखा था, विलाई देखी थी, याद है? विलाई में मैंने बोला था ऐसे माइक्रो विलाई है टू इंक्रीज सरफेस एरिया, फिर ब्लड वेसल है, और एक बड़ा लिम्फ वेसल था, थिक लिम्फ वेसल था, याद है? लैक्टियल, उसमें जाएगा। समझता है? लैक्टियल हैज लिम्फ, और फिर ये यहां से ब्लड में जा सकेगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? अब मुझे बताओ, वाटर सॉल्युबल विटामिन इधर है, फैट सॉल्युबल विटामिन किधर होंगे? फिर किधर जाएंगे? वाटर में जाएंगे कि लैक्टियल में जाएंगे? लैक्टियल। सो यहाँ पे और क्या आएगा? फैट सॉल्युबल विटामिन। विच आर द फैट सॉल्युबल विटामिन? एडेक। कौन से? ADEK। एनी डाउट स्टिल नाउ? इधर तक सही से समझा है? ठीक है। अभी मैंने तुम लोग को सेल जब चैप्टर सिखाया था, मैंने तुम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके कुछ सिखाया था, याद है? और मैंने बोला था वहां पे अलग अलग टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लो टू हाई, फैसिलिटेटेड, हाई टू लो विथ प्रोटीन्स, और पैसिव
high to low, without any energy, without any protein. So now we are going to see, कल किसके बुक में, हाँ, we are going to check कि किसमें कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट. सो पहला मेथड लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. किधर गया? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब, यस, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम हाई टू लो. जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ. हाई किधर होगा? इंटेस्टाइन के ब्लड, इंटेस्टाइन, क्योंकि उधर खाना है, बराबर, उसकी ल्यूमेन में ज्यादा होगा, तो वहां से ब्लड में डिफ्यूजन होगा. तो क्या क्या जाएगा? अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड. अमीनो एसिड तुम लोग को चाहिए तो टेबल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड. एनी प्रॉब्लम? सेकेंड मेथड हम लोग ने देखी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? जिसमें हम लोग को क्या लगता है? कैरियर प्रोटीन लगता है, राइट. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एनर्जी नहीं लग रही है लेकिन यहाँ पे धक्का मारने के लिए एक प्रोटीन लगता है. अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, समझते का? तो क्वेश्चन आया था विच मॉलिक्यूल कैन बी इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन एज वेल एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ऐसा क्वेश्चन बना था, तो आंसर में ग्लूकोज ऑप्शन था वो टाइम. कुछ भी हो, समझा इधर तक? थर्ड मेथड कौन सा है? सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. व्हाट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? लो टू हाई. समझो अभी ट्रांसपोर्ट हो गया और ब्लड में सारा ग्लूकोज ले लिया, फिर भी थोड़ा ग्लूकोज इंटेस्टाइन में बाकी है, तो हम उसको वेस्ट करेंगे क्या? नहीं. तो वी विल नाउ ऑब्जॉर्व दैट एज वेल. समझा? सो अगेन अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड सोडियम. और पानी कैसे जाता है? सिर्फ ऑस्मोसिस से. एनी प्रॉब्लम? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? समझा है क्या? फैटी एसिड्स वाला सारा पार्ट समझा है क्या? ओके, डू यू वांट टू राइट दिस डाउन क्विकली? यस. ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, दिस इज बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा है. पानी ट्रांसपोर्ट होता है बाय ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब जिधर पानी ज्यादा है वहां से कम पानी की तरफ. अब्सॉर्ब हो गया. नेक्स्ट चीज क्या होगा? अब्सॉर्ब हो गया मतलब ये तो एक प्रोसेस हो गया अब्सॉर्प्शन का. मेन अब्सॉर्प्शन जेजुनम इलियम में हो रहा है, लेकिन माउथ और स्टमक ये सब जगह पे भी थोड़ा थोड़ा अब्सॉर्प्शन होता है. सो वी विल जस्ट चेक क्या क्या अब्सॉर्प्शन होता है. ओके, सबसे पहले माउथ में कुछ कुछ मेडिसिन अब्सॉर्ब होते हैं. जैसे ना अगर हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग इमीडिएटली एक मेडिसिन देते हैं जो टंग के नीचे रखने बोलते हैं. इससे क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन कम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है हार्ट में, वो सॉल्व हो जाती है. तो सम मेडिसिन आर अब्सॉर्ब्ड हियर. क्लियर है? ड्रग्स का मतलब यहाँ पे है मेडिसिन. ठीक है, क्यों अब्सॉर्ब हो रही है? क्योंकि टंग के नीचे ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है. उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है? स्टमक. स्टमक में ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, सर दर्द के लिए होता है, पता है, एस्पिरिन डिस्प्रिन. तो वो एस्पिरिन स्टमक में डिसॉल्व होता है. ठीक है, अभी एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है. ओके, नाउ उसके अलावा अल्कोहल, वाटर एंड सम सिंपल शुगर्स. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? अल्कोहल. बाकी तो ठीक है, वाटर एंड सम सिंपल शुगर्स. एनी प्रॉब्लम? स्टमक के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली सब कुछ होगा. मेन ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ अब्सॉर्प्शन, क्योंकि अभी अपन ने देखा ऑलमोस्ट हर एक चीज यहां पे अब्सॉर्ब हो रही है कि नहीं? लास्ट पार्ट कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्सॉर्ब होता है, तो जब हम पानी नहीं पीते तो वो टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होता है, राइट? फीसिस बहुत हार्ड होती है. क्यों होता है? बिकॉज
लार्ज इंटेस्टाइन जितना पानी खींच सकता है उतना पानी खींच के लेगा, समझा? अदर देन दिस सम मिनरल्स एंड ड्रग्स. एनी डाउट्स? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके, अभी अब्सॉर्ब हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब्सॉर्ब करके किधर जाएगा सब खाना? ब्लड. ब्लड कहाँ लेके जाएगा? सारे सेल्स के पास. सेल्स क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे. जैसे अगर ग्लूकोज है तो सेल उसमें से क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा. तो अब्सॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है असिमिलेशन. असिमिलेशन मीन्स यूज ऑफ दीज थिंग्स, यूज ऑफ दीज सिंपल प्रोडक्ट्स बाय द सेल. जैसे अगर प्रोटीन भेज दिया तो सेल क्या करेगा? वो प्रोटीन यूज करेगा, मॉडिफाई करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा, जो भी चीज है. ओके, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो कहां पे जाता है बताओ तो? अनडाइजेस्टेड वेस्ट, लास्ट प्रोसेस इजेशन. सो इजेशन या उसी को बोलते हैं डेफिकेशन. ये एक रिफ्लेक्स है. इसमें क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जो वेस्ट कभी खाना सेल में गया ही नहीं, मेन इसमें होगा सेल्यूलोज, जो हमको रफेज देता है, राइट? तो ये सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या होगा? बाहर इजेक्ट कर देंगे वाया एनस. एंड इट इज अ वॉलेंट्री मैकेनिज्म. मतलब क्या है? फाइनली अपने कंट्रोल में होता है कि नहीं? यस. क्यों होगा? क्योंकि वहां का स्फिंक्टर कैसा होगा? स्ट्राइटेड. एनी प्रॉब्लम? ठीक है. एंड हाउ इज दिस इजेक्टेड? बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. बेसिकली पेरिस्टाल्सिस होने ही वाला है. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द मेन प्रोसेस नाउ? इतना समझा इधर तक? यू ऑल वांट टू राइट दिस डाउन? नॉट. अब आते हैं कंट्रोल पे. ठीक है, कौन कंट्रोल करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को? नर्वस सिस्टम करता है और केमिकल्स भी करते हैं. तो ड्यूअल कंट्रोल होगा. ठीक है, नर्वस सिस्टम और केमिकल, मतलब हार्मोनल कंट्रोल. तो पहला बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल का. न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम से. पेरिस्टाल्सिस कैसा मूवमेंट है? इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री? जो भी इनवॉलेंट्री है वो ऑटोमेटिक होता है. तो वो कौन सा सिस्टम के अंडर होगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. बराबर है. इसमें दोनों भी होगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. अभी सिंपैथेटिक जो है बॉडी को पूरा एक्साइट करता है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम को इनहिबिट करता है. इमेजिन तुमने एक लायन, टाइगर देखा, तुम खाना पचाते बैठोगे कि वहां से भागोगे? क्या इंपॉर्टेंट है? वहां से भागना. तो सारी एनर्जी सिंपैथेटिक क्या करेगा? उधर डाल देगा. वो ब्रेकडाउन में टाइम पास नहीं करेगा. यस, इसीलिए एग्जाम के टाइम अपने को खाना नहीं पचता. सो सिंपैथेटिक इज इनहिबिटरी कहता है. पैरासिम्पैथेटिक इज एक्साइटेटरी या स्टिम्युलेटरी. क्लियर है? इसके लिए नींद अच्छे से हो गई तो खाना भी बराबर पचता है. इसके अलावा स्वॉलोइंग, तुम्हारा पेरिस्टाल्सिस और वॉमिटिंग, ये जो सारे मूवमेंट्स है इसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गन है ब्रेन में. कौन सा पार्ट याद है? इट हैज इंपॉर्टेंट वाइटल एंड नॉन वाइटल फंक्शंस, राइट? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा. कौन से सेंटर्स मैंने बताया तुम लोग को? स्वॉलोइंग या डिग्लूटेशन, वॉमिटिंग और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. एनी डाउट्स? इजी है. इसके पेरिस्टाल्सिस से लिखती हूँ. इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स होते हैं. क्रेनियम, ब्रेन से निकलने वाले जो क्रेनियल नर्व्स है उसमें से एक नर्व यहां तक जाती है. लॉन्गेस्ट नर्व है. कौन सी नर्व है वो? वेगस नर्व, राइट? वेगस एक 10th क्रेनियल नर्व है. तो ये जाके पूरा स्टमक को बोलेगी हार्मोन्स बना, खाना डाइजेस्ट करना, एंजाइम्स बनाना शुरू करता है. तो वेगस नर्व. इसीलिए वेगस का दूसरा नाम है न्यूमो, मतलब लंग्स, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द कंट्रोल? अभी ये शुरू कैसे होता है? देखो, अभी मैंने बोला चलो आज मैं पाव भाजी खाने वाली हूँ, तो ये सोच के या देख के अपने को सलाइवेशन होता है कि नहीं? सो साइट, स्मेल और थॉट ऑफ फूड विल कॉज सलाइवेशन. क्लियर है?
जैसे ही सलाइवा बनने लगता है मतलब अभी खाना किधर से तो आने वाला है पक्का। यस, अब वेगस नर्व जाग जाता है। वेगस नर्व क्या बोलता है स्टमक को कि खाना आने वाला है, तू गैस्ट्रिक जूस बनाना शुरू कर। समझता है? सो नेक्स्ट कंट्रोल कौन करता है? वेगस नर्व। किसको बोलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बोलता है। यस, फिर जैसे ही खाना स्टमक में आया तब तक इंटेस्टाइन को सिग्नल मिलता है कि खाना तेरे पास आएगा, तू अपने एंजाइम्स बना। इंटेस्टाइन बाइल, लिवर बाइल को बोलता है, पैंक्रियास को बोलता है अपने एंजाइम्स बनो, कहते हैं। तो एडवांस में एंजाइम्स रेडी रहते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गो डाउन। नाउ विच आर द हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स भी बता दूं अभी, चलेगा? अगर मैं बोलूं हॉर्मोन्स है तो ये एंडोक्राइन हुआ कि एक्सोक्राइन हुआ? एंडोक्राइन। लिवर एक्सोक्राइन था, सलाइवरी एक्सोक्राइन था, पैंक्रियास दोनों था। बट डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे थोड़ी सी कुछ जगह पे हॉर्मोन्स बनती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड है। डिफ्यूज मतलब स्प्रेड आउट। देखो, जब मैं बात करती हूँ मेरे थायराइड की, थायराइड सिर्फ एंडोक्राइन का काम करता है, उसका मेन फंक्शन सिर्फ हार्मोन बनाना है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम है डाइजेशन। उसके अलावा कुछ सेल्स हार्मोन बनाते हैं, इसके लिए उसको डिफ्यूज्ड बोला है। कहते हैं फर्क? जैसे किडनी फालतू में एक्स्ट्रा हार्मोन्स बनाती है, वैसे फालतू में नहीं, मतलब एडिशनल काम है उसका। चलो, पहला है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या सिक्रेट करेगा? गैस्ट्रिन विल कंट्रोल या स्टिम्युलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। सिंपल नाम है। एनी डाउट्स? गैस्ट्रिक जूसेस मतलब HCl, पेप्सिन, है ना? वैसे ही इसको स्टॉप करने के लिए आएगा GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या करेगा बताओ? स्टॉप करेगा, सिंपल चीज है। इनहिबिट करेगा। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ये हार्मोन्स है। एंजाइम और हार्मोन में फर्क समझ में आ रहा है सब लोग को? उसके अलावा एंटेरोगैस्ट्रॉन आता है। एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, गैस्ट्रॉन मतलब स्टमक। ये भी स्टमक को इनहिबिट करता है। अभी देखो, इमेजिन पूरा खाना इंटेस्टाइन में चला गया, अभी स्टमक को एसिड बनाने का जरूरत है क्या? नहीं। तो जब खाना इंटेस्टाइन में गया, डिओडेनम में गया, तो वहां से एंटेरोगैस्ट्रॉन आएगा, स्टमक को बोलेगा अभी काम बंद कर। समझा? इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम डिओडेनम। एनी डाउट्स? ठीक है, कहां से आया वगैरह ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, पूछा तो तुमको सिर्फ फंक्शन पूछेंगे। नेक्स्ट होता है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन है मतलब सिक्रीट कराएगा। क्या सिक्रीट कराएगा? लिवर से बाइल, पैंक्रियास से उसके एंजाइम्स और इंटेस्टाइन से उसके एंजाइम, सब सिक्रीट कराएगा। इट विल स्टिम्युलेट सिक्रीशन ऑफ बाइल, पैंक्रियाटिक जूसेस एंड इंटेस्टाइन को क्या बोला था? सकस एंटेरिकस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाम और फंक्शन कैसे समझ में आ रहा है? लास्ट अभी मैंने तुमको बोला था लिवर के साथ में होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर को स्टिम्युलेट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम होती है, छोले, कोले बोलते हैं इसको, छोले नहीं, कोले, कोलेसिस्ट। कोलेसिस्ट मतलब गॉल ब्लैडर। ओके, इट्स कॉल्ड एज कोलेसिस्ट। तो कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, ऐसे याद रखने का। छोले बहुत ऑयली रहते हैं, ऑयल के लिए क्या चाहिए? बाइल। तो इसके लिए बाइल सिक्रीट कराएगा। समझा? इट इज हेल्पिंग secretion, helps in secretion of bile from कहां से? गॉल ब्लैडर। ओके, एनी डाउट्स? We are done with the major part of the topic. इसके बाद we will discuss diseases or vitamins and done with the topic. Done? Yes, I'll explain the diseases और फिर पूरा ही साथ में लिख दूं। देखो, विटामिन के नाम में बेसिकली तो पूछा तो भी बता रही हूँ कौन सा याद रखो। विटामिन ए, क्योंकि अपन आई पढ़ने वाले हैं तो अपने को पता होता है रेटिनॉल कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी, क्योंकि ये अपन को वर्ड आया है एनसीईआरटी में, कैल्सिफेरॉल, ठीक है, विच कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। के क्लॉटिंग फैक्टर है,
ठीक है। विटामिन, ये मेन क्वेश्चन होगा एमएसटी सीटी के लिए, नॉट फॉर नीट, ठीक है। एमएसटी सीटी के लिए जब, बिकॉज हम लोग उसमें रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बात करेंगे। और मैंने तुम लोग को कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बताया था जो स्टमक से सिक्रेट होता है, बट B12 क्या करेगा यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर का काम करेगा, और वो दोनों क्या देंगे, अगर कम है तो पेरिनीशियस अनीमिया, स्कर्वी इज दिस इज द डिसीज, ठीक है। ये दो और ये इतना ही मेन है, बाकी नहीं भी, और चांसेस बहुत कम है, एनसीईआरटी में नहीं है, पुराने 2005 तक क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो अभी ऑन अ सेफर साइड मैं तुम लोग को बता रही हूँ। चलो अब बात करें डिसीजेस की, या चलो डिसीज और उसका कोई भी जो की फीचर है, बहुत सिंपल चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है एकदम, ठीक है। सबसे पहला होगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, डेफिकेशन नहीं हो रहा है, राइट, फीसिस पास नहीं हो रहे, ठीक है। 1 वीक में अगर 1 टाइम भी नहीं हो रहा है, 1 टाइम डेफिकेशन नहीं है, कि इससे भी कम है, इट इज लेस देन 1 डेफिकेशन इन 1 वीक, इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। तो उसमें क्या होगा, पानी कम पी रहे हैं, बराबर है, बॉवल मूवमेंट इज नॉट रेगुलर। उसका उल्टा होगा डायरिया। डायरिया मतलब क्या हो गया, लूज वाटरी स्टूल्स, ठीक है। अगर एक दिन में 3 से ज्यादा टाइम फीसिस और डेफिकेशन हो रहा है तो उसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब मतलब बेसिक चीज है, एकदम कॉमन सेंस है। थर्ड चीज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो मुंह से बाहर आता है, ये उल्टा आ रहा है तो इसको बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हुआ। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, या एनी डाउट रिगर्जिटेशन भी बोल सकते हो, राइट। सो द कंटेंट्स ऑफ स्टमक आर थ्रोन आउट। इसको कौन कंट्रोल करेगा, कौन सा सेंटर, मेड्यूला, राइट, ठीक है। रिगर्जिटेशन, खाना ऊपर भी आता है, कभी कभी नौशिया होता है, मतलब उसके पहले लगता है ना मेरे को उल्टी होगा, वो फीलिंग को नौशिया बोलते हैं। एनी डाउट्स, ठीक है। नेक्स्ट इंडाइजेशन, जब अपन बहुत ज्यादा खा लेते हैं, थोड़ा सा म्हणतात ना अपचन झालं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्यों होता है, एकदम फास्ट ईट किया, कुछ फटाफट खा रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हो, यस, ज्यादा खा रहे हो, यू हैव हैड मोर फूड, तब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंजाइम कम हो रहा है, एंजाइम सिक्रीशन नहीं हुआ, या फूड पॉइजनिंग हुआ, फूड पॉइजनिंग, enzyme secretion. Any doubts? Are you all understanding everything that I am discussing? Yes. चलो, ओवर ईटिंग, मोर फूड के बदले अच्छा वर्ड ओवर ईटिंग है, लिख ले तू उसको ठीक है। चलो नेक्स्ट है जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस म्हणजे काय, कावीळ, पीलिया, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा बाइल बन रहा है, रेड ब्लड सेल्स को तोड़ तोड़ के अपन बाइल बना रहे, यस। तो लिवर बेसिकली प्रोड्यूस मोर बाइल पिगमेंट्स, बाइल का कलर येलो होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए इसमें क्या दिखता है, येलो आईज, नेल्स, स्किन, है कि नहीं, खाने की इच्छा मर जाती है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। और अनीमिया भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को ही तोड़ रहा है ना, समझते हैं। लास्ट के दो जो है वो तुम्हारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल मतलब खाना नहीं मिल रहा है बेसिकली, डेफिशिएंसी मतलब कम, डिसऑर्डर्स। तो अपने पास 2 डिसऑर्डर्स है, तुमने नाम भी सुना है, एक होता है क्वाशियोर्कर, इसमें सिर्फ प्रोटीन कम है। इमेजिन वो बच्चे हो जाते, देखो 1 साल वो दूध मम्मी का बंद कर देता है और उसके बाद बच्चे सिर्फ चपाती खाता है,
उसको सब्जी तो खानी नहीं है, तो क्या कर रहा है, उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसको दाल सब्जी कुछ नहीं मिल रहा है, बट चपाती खाता है, चावल खाता है, ब्रेड खाता है, बिस्किट खाता है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, बट प्रोटीन नहीं मिल रहा है। कर लगा? यस। तो इट इज इन द चिल्ड्रन हु आर ऑफ द एज मोर देन 1 year, ठीक है। बिकॉज इसमें प्रोटीन्स कम है ना, तो ये बच्चों में क्या दिखेगा, इनका ऐसा पेट बहुत बड़ा दिखेगा, इसको बोलते हैं पॉट बेली। यस। और पैर वैर पतले हैं लेकिन नीचे फिर सूजन आया है, उसको बोलते हैं एडीमा। काय झालं? एडीमा ऑफ फीट। समझा? हेलो, देखा होगा तुम लोग ने, राइट? ऐसे बच्चे एकदम पेट बड़ा दिखता है, पैर पे सूजे रहते हैं, हाथ वगैरह सब पतले रहेंगे, ड्राई स्किन। हाँ, माल न्यूट्रिशन, एग्जैक्टली, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। चलिए, राइट। तो किधर होता है? अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, अपने इधर भी थोड़ा बहुत। कर लगा? बाकी तो सेम होगा, ड्राई स्किन होगी, हाइट छोटी है, स्टंटेड ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो होगा, ऑब्वियसली खाना नहीं मिल रहा है। दूसरा होगा मरास्मस। मरास्मस में कुछ भी नहीं है। इमेजिन एक मदर है, उसको बच्चा हुआ और 1 साल के अंदर उसको सेकंड बच्चा, मतलब इमीडिएटली 1.5 साल के अंदर दूसरा बच्चा हो रहा है, ऐसा रहता है ना कुछ कुछ में, ठीक है। तो फैक्ट्री चालू, तो उन लोग में क्या होगा, बच्चे पहले बच्चे को वो खाना देगी क्या, मिल्क देगी क्या, उसको तुरंत, वो मम्मी को खुद को जान नहीं है, वो दूसरे बच्चे के लिए रखेगी तो पहले बच्चे को मिलेगा क्या, नहीं। तो वो टाइम पे इफ द चाइल्ड इज लेस देन 1 year old, यहाँ पे ना प्रोटीन है और ना ही एनर्जी है, इसको बोलते हैं पेम। व्हाट इज पेम? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। समझा? इसमें फर्क क्या है, इधर पॉट बेली था क्योंकि प्रोटीन नहीं था, बट बाकी खाना जो मिल रहा है बचा के तो रखना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एकदम ही ऐसे पतले पतले रहेंगे। समझा? दैट इज द मेन डिफरेंस। बाकी सेम, छोटी हाइट, ड्राई स्किन, ड्राई टंग, स्केली टंग। इवन इनमें क्या होगा, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, बिकॉज खाना नहीं आ रहा तो एंजाइम नहीं बन रहा है, इसके लिए वो भी छोटे हो जाते, बंद होने लगते। समझते हैं? तो ऑब्वियसली वो ज्यादा सिवियर होगा। That is the last part of the topic. We are done with human digestion.